सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते और बच्चों को ढेर सा प्यार। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है और मैं उस बेटे को सलाम करना चाहूँगी जिस बेटे ने माँ के जाने के बाद भी उसका त्याग और बलिदान अपने दिल में संजोए रखा। तो कहानी ये है कि एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके एक संतान होती है लड़की, और दूसरी संतान जो होती है वो पुत्र होता है। और पुत्र होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्री जीवित रहती है लेकिन पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके दूसरा पुत्र होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह करते करते उसके 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो पति पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और पहले ज़माने में पुत्र का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था। तो वो बेचारे लोगों से इधर उधर पूछते थे कि भाई क्या कारण है। पुत्री तो भगवान ने हमें दी है लेकिन पुत्र होने के कुछ समय बाद ही खत्म हो जाता है। तो गांव में किसी ने उनको बताया कि अब जब तुम्हारे पुत्र हो तो आप संकल्प लेना कि मैं अपने घर का अन्न ग्रहण नहीं करूंगी और ना ही अपने घर के वस्त्र पहनूंगी, ना बच्चे को वस्त्र पहनाऊंगी, और जो मैं बाहर से मांग के लाऊंगी वही अपने बेटे को खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। ऐसा 1 साल के लिए करना, भगवान हो सकता है आपकी ये मनोकामना पूर्ण करें। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद उनके बेटा होता है और माँ संकल्प लेती है कि अब मैं अपने घर का अनाज नहीं खाऊंगी, क्योंकि उनका पति ठीक ठाक कमा लेता है जो अपने घर का गुजर बसर कर सकता है। तो वो संकल्प लेती हैं 7 घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांग के लाती हैं और उसी को खाती हैं, और उन्हीं के घर से कपड़े मांग के लाती हैं जो वो पहनती हैं और अपने पुत्र को ही पहनाती हैं। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता है और वो पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब बेटा उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक दिन अचानक उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो ईश्वर के आगे पता नहीं क्या चाहता है ईश्वर, ये मुझे तो नहीं पता भगवान क्या चाहता है कि कहीं खुशी देता है। एक चीज की उसे खुशी दी तो एक चीज का उसे गम दिया। पुत्र उसका जिंदा रहा तो पति उसका चला गया। अब उसके पास में कोई साधन नहीं होता है। अब उसका वो संकल्प तो पूरा हो जाता है जो वो मांग करके 7 घर से लाती है और खुद खाती है और बच्चे को खिलाती है। तो वो 1 साल का संकल्प तो उसका पूरा हो जाता है। अब वो आगे उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए भी चाहिए। तो धीरे धीरे कोशिश करती है वो लोगों के यहाँ झाड़ू पोछे का काम, सफाई का काम करती है। सफाई का काम इसलिए करती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, और उससे जो पैसा इकट्ठा करके लाती है उसी से वो अपने दोनों बच्चों का पालन करती है। धीरे धीरे उसके दोनों बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी बेटी को भी बुखार आ जाता है और बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, और एक दिन वो भी दुनिया छोड़ के चली जाती है। अब उसकी ज़िंदगी में बेटा और वो सिर्फ दोनों ही रह जाते हैं। अब वो संकल्प लेती है कि मुझे अपने बेटे को एक अच्छा अधिकारी बनाना है, उसको पढ़ा लिखा के
अच्छे पैरों पे खड़ा करना है, जिसके लिए कि वो बहुत मेहनत करती है। धीरे धीरे मेहनत करते करते उसका बेटा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उसको भी पता होता है बच्चे को कि मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, तो वो दिल लगा के पढ़ाई करता है। एक दिन वो अच्छे ऊंचे पद पर आ जाता है और शहर में उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाती है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो कुछ समय बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है, यानी कि अब वो संसार में अकेला रह जाता है। तो जो भी उसकी माँ की यादें होती हैं वो गांव से शहर में अपने पास ले आता है। उसकी माँ की याद में सबसे बड़ी चीज होती है एक कटोरा, जिस कटोरे में वो भिक्षा मांग कर लाती थी और खुद खाती थी और बेटे को खिलाती थी। तो वो उस बेटे के लिए माँ की सबसे कीमती चीज थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी शादी कर लेता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस कटोरे में ही पहला भोजन निकाला करो और इस कटोरे के अंदर भोजन निकालने के बाद में मेरे माता पिता का भोग लगाया करो, उसके बाद हम लोग खाना खाया करेंगे। तो ये उनका रोज का नियम था, वो चल रहा था। इस तरह से समय धीरे धीरे बीतता है और उसको भी एक बेटा होता है। एक बेटा होने के बाद में थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी एक बेटी भी होती है। इस तरह से वो दोनों एक माता पिता बन जाते हैं, एक बेटा और बेटी के। अब जब समय बीतता जाता है, जब उसके थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी पत्नी को लगता है, अब मैं उसमें नाम बताती हूँ आपको। उसके बेटे का नाम है राजीव और उसकी पत्नी का नाम है गौरी। तो उसकी पत्नी जो गौरी होती है उसे लगता है कि हम सालों से इस कटोरे के अंदर प्रसाद रखते हैं, मतलब जो भोजन बनाते हैं उससे माता पिता का भोग लगाते हैं। तो उसको लगता है कि क्यों ना इस कटोरे को बेच दिया जाए और कोई और चीज, कोई और बर्तन लेते हैं जिसमें कि हम भोग लगाते हैं। समय बीतता जाता तो लोगों को लगता है ना कि ये पुरानी चीज है, इसको हटा दी जाए। उसको ये तो नहीं पता होता है कि इसमें क्या यादें जुड़ी हुई हैं। ये तो सिर्फ बेटा ही जानता था राजीव, पत्नी तो उसकी नहीं जानती थी। तो एक दिन वो जाती है और सुनार के यहाँ उस कटोरे को बेच आती है। पुराने जमाने में चांदी का कटोरा होना कोई बड़ी बात नहीं होता था। उस जमाने में तो साड़ियाँ भी सोने और चांदी की बनती थी, मतलब जो बनारसी साड़ियाँ चलती थी उन बनारसी साड़ियों में चांदी और सोने के तार लगे होते थे। तो चांदी की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती थी। तो वो उस कटोरे को बेच आती है। जब पति घर पर आता है तो माता पिता का भोग लगाने का टाइम होता है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ने किसी और बर्तन में खाना निकाला और भोग लगाया। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो पूछता है कि भाई ये बर्तन कहाँ से आया, इसमें जो मेरी माँ का कटोरा था वो कहाँ गया। तो वो कहती है कि वो तो बहुत पुराना हो गया था, तो मैंने आज उसको सुनार को जाकर बेच दिया। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि वो ये कहता है कि भाई आज के बाद मेरी माँ की आप किसी भी चीज़ों पर हाथ नहीं लगाओगे।
और झगड़ा बढ़ जाता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो पत्नी कहती है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, एक डोंगा ही तो था, एक कटोरा ही तो था, मैंने बेच दिया। तब वो गुस्से में आता है और कहता है कि जिस गांव में मेरी माँ रहती थी और मैं रहता था, आज हम तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेके गांव जाता है। गांव में जैसे ही लोग राजीव को देखते हैं तो गांव वाले तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों को याद रहती हैं। क्योंकि उसकी माँ 7 घरों के अंदर अनाज खाना मांग कर लाती थी और उससे वो खा के अपने बच्चे का और अपना पेट भरती थी पूरे 1 साल तक। तो वो लोगों के लिए एक यादगार बनी हुई थी। तो जब वो उस बच्चे को वो लोग देखते हैं तो धीरे धीरे गांव के सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। वहीं उनके गांव में ही उनके परिवार का एक पुरोहित भी होता है, जो कहते हैं ना कुल पुरोहित होते हैं। आप किसी जगह पे पूजा करते हैं तो वो आप कहते हैं कुल देवी होती है, कुल पुरोहित होता है, कोई कुल जगह होती है। इस तरह से गांव में वो भी था। तो पुजारी जी वगैरह भी सब इकट्ठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे बेटा, बहुत समय के बाद आए तुम और अच्छा लगा हमें कि तुम आए। तो वो फिर खुद ही बताने लगते हैं कि इसकी माँ ने संकल्प लिया था कि जब मेरा बेटा होएगा और मैं घर घर से 7 घरों से मांग कर खाना खाऊंगी और उन्हीं के दिए हुए वस्त्र पहनूंगी। तब उन्होंने इस बच्चे को जीवित रखा था। लेकिन भगवान ने इस बच्चे को तो जीवित रखा, लेकिन उसके बदले में उससे उसका पति और उसकी बेटी छीन ली थी। उसके बाद उस माँ ने बेचारी ने मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ाकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया। ये सारी बातें बेटा भी सुनता है और उसकी पत्नी भी सुनती है, और जो कुल पुरोहित होते हैं वो भी सब बताते हैं कि उस बेचारी ने कैसे कैसे त्याग करके इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया था। तो जब गांव के सारे लोगों की बातें जब सुनती है उसकी पत्नी भी गौरी, तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। और धीरे धीरे उनके जो बच्चे होते हैं गौरी और राजीव के, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ पाते हैं, तो वो भी थोड़े दुखी से हो जाते हैं। तब वो समझती है कि इस कटोरे का मतलब क्या था, ये मेरे पति के लिए एक अनमोल चीज क्यों थी। उसके बाद वो बेटा राजीव जो होता है उन सभी 7 परिवार वालों को और गांव वालों को जिसको भी जैसी मदद चाहिए होती है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन सबकी मदद करता है और उन सबको नमन करता है, पैर छूता है और उनसे बहुत सारी दुआएं लेता है। और पुजारी जी भी उसको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं देते हैं कि ज़िंदगी में आगे आप बढ़ते ही जाओगे। आज के इस टाइम में भी तुमने अपनी माँ को अभी तक याद अपने सीने में यादों में रख रखा है। इस तरह से वो अपनी पत्नी को लेकर फिर वापस वहाँ से चल देता है। जब गाड़ी में पत्नी उसकी बैठती है तब बहुत रोती है और अपने पति से क्षमा मांगती है। और फिर वो जब शहर आती है तो सबसे पहले सुनार के पास जाती है और उससे वो चांदी का कटोरा वापस खरीदती है। और खरीदने के बाद वो अपने पति से कहती है कि आज से इस कटोरे में माता पिता का भोग नहीं लगेगा, उनके लिए एक अच्छा बर्तन लाएंगे और उसमें भोग लगाएंगे और इस कटोरे के अंदर हम दोनों खाना खाया करेंगे। ये माँ की त्याग की निशानी है। और वो बहुत ज़्यादा
रोती है और अपने पति के पैरों में पड़ जाती है। तब उसको समझ में आता है कि एक माँ का त्याग कितना बड़ा त्याग था। और फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद में वो दोनों पति पत्नी उस चांदी के कटोरे में ही दोनों टाइम अपना भोजन करते हैं। तो आप ये देखिए, आज के टाइम में लोग समय रहते ही भूल जाते हैं, माता पिता के जिंदा रहते हुए भी सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे साथ माँ बाप ने क्या त्याग किया था। लेकिन मैं उस बेटे को सलाम करती हूँ जो माँ के जाने के बाद भी उस माँ के त्याग को नहीं भूल पाया और उसने उसको अपने दिल में हमेशा बसाए रखा। तो ये मेरी एक सच्ची घटना थी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।